उत्तराखंड पूर्व सैनिक आदर्श सैनिक संयुक्त संगठन के तत्वावधान में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार रखते हुए पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार लाखीराम जोशी ने कहा कि 20 साल में राज्य की दुर्दशा का कारण है कि अनुभवहीन लोगों के हाथ में राज्य की बागडोर। अब राज्य को पटरी पर लाने के बरसक प्रयास जनता को ही करने होंगे और पूर्व सैनिक को राज्य की गार्डियन के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा और फिर उन्हीं तेवरों के अख्तियार करने होंगे जो राज्य निर्माण के संघर्ष में उन्होंने किए थे। बाइट पीसी थपलियाल, पूर्व सैनिक। शहीद स्मारक की भी कुछ बात की जा रही है पूर्व सैनिकों की तरफ से, क्योंकि आज स्थापना दिवस है। आज ऐसा दिवस है कि जिस दिवस के लिए हम लोगों ने एक बड़ा संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद हमें उत्तराखंड पृथक राज्य प्राप्त हुआ और आज हम 20 साल पूरे कर चुके हैं इस स्थापना के, इस राज्य निर्माण के। उसके बाद आज हमने एक छोटी सी गोष्ठी की, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम थे और उसमें हमने इस मुद्दे पर डिस्कस किया कि आखिर 20 साल में इस राज्य में क्या हुआ, कैसे क्या क्या हमने हासिल किया। इसमें मुख्य तौर से हमने मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी जी को बुलाया था और हमने जो कुछ भी सैनिकों के मुद्दे थे उनके सामने खुल के चर्चा की। उसमें जो प्रमुख मुद्दा था, सैन्य धाम को उत्तराखंड में यहाँ कचरा स्थल में बनाना हमको खल रहा है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे इस कचरा स्थल में सैन्य धाम, 5वां धाम बनाकर सैनिकों का अपमान न करें। हम चाहते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि 5वां धाम के रूप में वो सैन्य धाम को देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये ग्रेटर हिमालय में वो होना चाहिए। जब 4 धाम हिमालय में स्थित हैं तो 5वें धाम को यहाँ पे कचरा स्थल में बनाकर आखिर सरकार क्या करना चाहती है? कैसे वो सैनिकों को सम्मान देना चाहती है? ये शहीदों का सम्मान कर रही है। ये तो सरासर अपमान है। और इन बिंदुओं के साथ साथ जो यहाँ पे चर्चा हुई है वो किस तरह से पूर्व सैनिक अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि राजनीति और जनता में एक बहुत बड़ी चौड़ी दरार बन चुकी है और जो आशाएं जनता को इन नेताओं से थी उसमें नेता कंप्लीट रूप से वो विश्वास हासिल करने में फेल हो चुकी है राजनीति। इसलिए लोगों ने आगामी 2022 के लिए पूर्व सैनिकों ने इस तरह से एक ऐसा संगठित जन संगठन तैयार करने की मुहिम छेड़ी है कि जिसमें कि हम जगह जगह से जन उम्मीदवारों को खड़ा करने का पहल करेंगे। ये एक ऐसा अभियान है कि जहां जनता स्वयं में आगे आकर और अपने जनप्रतिनिधियों को तय करेगी, दिल्ली के मठाधीशों के माध्यम से नहीं।